हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आपका मैथमेटिक्स टीचर वेलकम करता हूं आपका डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है, हम बात कर रहे हैं रेलवे एनटीपीसी और डी ग्रुप की कंप्लीट मैथमेटिक्स की। उसी सीरीज में हम बात कर रहे हैं एडवांस मैथमेटिक्स का टॉपिक अलजेब्रा बीजगणित की, जिसका हम देख रहे हैं पार्ट नंबर 2। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन 18, 18, 17 तक हम क्वेश्चन देख चुके हैं हमारे पार्ट फर्स्ट में। आज बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 से। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18? देखिए, 8 ब्रैकेट 3.75 का क्यूब प्लस 1 अपॉन 7.5 का स्क्वायर माइनस 6.5। ठीक है, देखिएगा, एक तरीका तो ऐसा लगता है कि इसको हम सिंप्लीफाई कर ले, 3.75 का क्यूब निकाले, 8 से मल्टीप्लाई करें और 1 ऐड करें उसमें, और नीचे 7.5 का स्क्वायर करें और 6.5 उसमें से घटाकर ऊपर वाले में भाग दे दें। आंसर आ जाएगा नो डाउट, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा और बहुत टाइम लगेगा, वो अलग से। तो हमें समय बचाना है और इसको जल्द से जल्द करना है, तो हमें ए बी वाले जो फॉर्मूलाज हैं वो अप्लाई करने पड़ेंगे। पर देखने पर तो लग नहीं रहा है कि सीधा कोई फॉर्मूला इसमें लग जाएगा। तो कैसे होगा देखिएगा। 8 को मैं लिख सकता हूं 2 का क्या क्यूब, 8 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब। फिर 3.75 है, वो तो ऑलरेडी क्यूब में ही है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस 1, उसे भी मैं लिख सकता हूं 1 का क्यूब। नीचे ये 7.5 का स्क्वायर है, तो इसे तो एज इट इज अभी रहने देते हैं और 6.5 को भी एज इट इज रहने देते हैं। ठीक है, अब जरा ऊपर देखिएगा, 2 का क्यूब है और 3.75 का क्यूब है, तो आप इनको मल्टीप्लाई करके उसका होल क्यूब भी तो कर सकते हैं। कर सकते हैं ना? अगर 3.75 और 2 का मल्टीप्लीकेशन कर ले, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लीकेशन ही है और दोनों पर क्यूब है, तो दोनों पर एक ही क्यूब लगा लेते हैं। तो कर लेते हैं 3.75 का 2 से गुणा, तो 3.75 का अगर मैं 2 से गुणा करूं तो वो हो जाएगा 7.5, उसका ये होल क्यूब है, और 1 का होल क्यूब तो है ही। अब देखिए, कुछ फॉर्मूला मैच होता हुआ आपको यह नजर आ रहा होगा। नीचे ये क्या हो गया, 7.5 का स्क्वायर माइनस, अब जरा देखिए, जैसा कि हमने पार्ट फर्स्ट में भी क्वेश्चन देखे थे 2-3, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब आपको दिख रहा है, तो ए मेरा हो गया क्या 7.5 और बी मेरा क्या हो गया 1। तो ये फॉर्मूला ऊपर ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, तो नीचे इस ए क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब क्या होता है, अगर आपको याद आ रहा हो फॉर्मूला, तो देखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो है वो होता था आपके ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस क्या बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब को ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए स्क्वायर ये नीचे दिख रहा है, माइनस ए बी, तो ए बी मतलब 7.5 और इस 1 का मल्टीप्लीकेशन करें, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर। तो इसका मतलब अगर मैं इसको मॉडिफाई करके देखना चाहूं नीचे वाले को जो है इसमें, देखिएगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये क्या ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो कि होगा ए प्लस बी, ये हो गया आपके ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, नो डाउट। नीचे क्या है 7.5 का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, और क्या है 6.5, तो 6.5 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये ऐसे भी रहा होगा 7.5 मल्टीप्लाई 1 माइनस, सॉरी प्लस क्या 1, वही तो लिखा हुआ है। देखिए, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो क्या इसको सॉल्व करने पर 6.5 नहीं आ रहा वापस? बिल्कुल आ रहा है। 7.5 इंटू 1 7.5 माइनस का 1 का स्क्वायर 1, तो माइनस 7.5 और प्लस 1 करूं तो कितना होगा, माइनस 6.5 होगा, तो वही तो अवेलेबल है यहाँ पर। तो अब हमारा काम हो गया आसानी से, ये बराबर हमने ए बी लिखा, तो अब नीचे भी ए और बी मानने बैठे हैं, तो ये हो गया ए, ये बी और ये बी। तो फॉर्मूला क्या हो गया आपके पास, ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो कि मैंने लिख दिया, ठीक है, और नीचे क्या दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, पर ये तो 6.5 ही था, ये इतनी सारी चीजें कहां से लिख दी, इसको सरल कर लो 6.5 ही आएगा। तो ये हो गया नीचे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो लिख लेते हैं नीचे जो ये वैल्यू आई है उसे ही, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, कैंसिल होने के लिए ये पूरा है तो पूरा कैंसिल कर लिया, तो बचा क्या अब हमारे पास, सिर्फ ए प्लस बी ही हमारे पास बचा है।
और a कितना है हमारा 7.5 और b कितना है 1, तो a प्लस बी मतलब 7.5 प्लस 1 हम आंसर कहेंगे, तो आंसर होगा 8.5, जो कि ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर चौथा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 18। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। क्या कह रहा है 19 नंबर क्वेश्चन, देखिए 19 नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है 2 सही 3/x गुणा y सही 1/2 बराबर 7 सही 3/4 है, तो x और y का मान बताइए। देखिएगा 2 सही 3/x है, ठीक है। अब देखिए इसको करने के लिए हमें ऑप्शन का ही सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि इक्वेशन तो हमारे पास एक है और एक समीकरण से दो वेरिएबल कभी निकलते नहीं है। ठीक है, तो हमें ऑप्शन ले लेकर ही इसे सॉल्व करना पड़ेगा। x और y का मान पूछा है तो पहली वैल्यू x की है और दूसरी वैल्यू y की है। ऑप्शन लीजिए, इसमें रखिए, जहां पर 7 सही 3/4 आ जाए वो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए तो फिर लेते हैं ऑप्शन सही। तो ऑप्शन लेते हैं हम पहला ए ऑप्शन, क्या है वो 2 और 3, ये है हमारा x और ये है हमारा y। तो रखते हैं यहां पर, ये कितना है 2, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया, ये 4। सीधी वैल्यू रखेंगे, ठीक है, एक एक स्टेप नहीं लिखेंगे, नहीं तो क्वेश्चन काफी बड़ा नजर आएगा। x की जगह 2 रख दिया सीधा, 2 इंटू 2 कितना 4, 4 और 3 कितना 7, बटा में कितना है 2, गुणा y की जगह क्या रखना है 3, तो 2 इंटू 3 6, 6 और 1 कितना 7, बटा में कितना है 2। तो ये आ रहा है 49/4। तो क्या 49/4 है क्या बराबर में, 7 का 4 से गुणा करते हैं कितना 28, ठीक है, 28 और 3 कितना हो जाएगा, 28 और 3 कर लेंगे 31/4, तो नहीं, ये तो 49/4 कह रहा है, वो तो 31/4 है, तो ये बराबर नहीं है, तो ये ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि ये तो 49/2 और 49/4 आ गया ना। चलिए देखते हैं दूसरा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी, क्या है 14 और 3, ठीक है। तो 14 का 2 से गुणा करते हैं, कितना हो गया 28, 28 में 3 जोड़ लेते हैं, तो ये हो गया कितना 31, 31/14। y कितना है 3, तो 2 का 3 से गुणा 6, 6 और 1 कितना 7, 7/2। कुछ कैंसिल होने के लिए बिल्कुल है, ये 2 बार, ये आ गया 31/4, तो बराबर में 31/4 ही तो है। 7 का 4 से 28, 28 और 3 अगर हम देखें तो 31/4, तो 31/4 तो आ गया, तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, सेकंड ऑप्शन, बी ऑप्शन। x हो गया आपका 14 और y हो गया आपका 3। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2020। क्या कह रहा है 20 नंबर क्वेश्चन, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है जो हमने अभी अभी देखा है। तो क्या है 20 नंबर सवाल, देखिए, यदि 5 सही 3/x गुणा y सही 1/2 बराबर 19 है, तो x और y का मान क्या होगा। तो ऑप्शन से ही करना पड़ेगा, तो पहला ही ऑप्शन लेते हैं हम, जो कि है 2 और 3, ये हमारा x और ये हमारा y, सही या गलत वो अभी बराबर में अगर 19 आ जाएगा तो पता चल जाएगा। रखते हैं x का मान 2, 2 इंटू 5 कितना 10, 10 और 3 कितना 13, 13/2, ये गुणा y का मान रखते हैं 3, 2 का 3 से गुणा 6, 6 और 1 कितना 7, 7/2, तो बराबर 19 आना चाहिए। तो 13 का 7 से अगर गुणा करें या फिर गुणा ना करके यूं ही देख ले कुछ कट रहा हो, नहीं कट रहा, तो ये तो आंसर नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन लेते हैं, क्या है 7 और 3। चलिए 7 और 3 लेना, तो ये 7, 7 का 5 से 35, 35 और 3 कितना 38, गुणा है y कितना है 3, तो यही आएगा जो 7/2 आया था, और रख कर देखो तो भी 7/2 ही है, ये लीजिए 7/2, 7 से 7 गया, ये गया कितना 19 बार, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि बराबर में 19 आना चाहिए था, तो बराबर में 19 आ गया, तो ऑप्शन सेकंड सही हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21।
क्या कह रहा है 21 नंबर, समीकरण में x का मान प्राप्त करें। निकाल सकते हैं कैसे, देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 25 अपॉन 144 इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स अपॉन कितना 12। ठीक है, कुछ मत कीजिए, ये जो स्क्वायर रूट है आपका इधर से हटा दीजिए तो उधर स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, तो लगा लेते हैं, इधर से स्क्वायर रूट हटा तो उधर स्क्वायर हो गया, तो ये क्या रह जाएगा इधर 1 प्लस 25 अपॉन 144 इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स अपॉन 12 का हम क्या कर लेंगे होल स्क्वायर। ठीक है, और या फिर ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है तो और आसान तरीका है इसका एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेते हैं, आसान हो जाएगा। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं 144 का 1 से मल्टीप्लीकेशन कितना होगा 144 ही होगा। फिर उसमें आपको क्या करना है, ये 25 ऐड करना है, तो 25 आप ऐड कर लोगे तो 144 में 25 जोड़ लिया तो हो गया कितना 169। अब स्क्वायर रूट ले लो 169 13 144 12 1 प्लस एक्स बटा 12, एक को इधर भेज दीजिए तो एलसीएम तो ये 12 ही रहेगा। ठीक है, ये 13 माइनस 12 हो जाएगा, कैसे इधर आएगा माइनस 1 होगा, एलसीएम 12 12 का 1 से 12 तो 13 माइनस 12 ही होगा, बराबर में x बटा कितना है 12, 12 से 12 गया, 13 में से 12 गया 1, x बराबर 1, यही पूछा था, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया। या फिर ऑप्शन से वैल्यू रखकर करते तो भी हो जाता। ठीक है, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। क्या है 22, देखिएगा x प्लस 1/x आपको 2 दे रखा है, पूछा क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछा है तो स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो अब देखिए जरा x प्लस 1/x आपको दे रखा है कितना 2, स्क्वायर पूछ रहा है ना तो स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाओ, पर x और 1/x में तो वो स्क्वायर वाला फॉर्मूला होता नहीं है, आप तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए बस। ये लीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि बीच में बराबर है, तो बराबर है तो जो परिवर्तन आप एक पक्ष में करोगे वही परिवर्तन आपको दूसरे पक्ष में करना ही पड़ेगा। तो दोनों तरफ स्क्वायर हो गया, अब इसको सॉल्व करना है, ये आप मानेंगे a और ये पूरा मानेंगे 1/x जो है वो b। तो अब देखिए फॉर्मूला समझ आ गया होगा आपको, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक ही होगा, प्लस 2a और b, इसको कैंसिल कर दिया, बराबर 2 का स्क्वायर कितना 4, निकालना तो ये है ना, तो ये तो यहीं रह जाएगा, तो ये जो प्लस का 2 है उधर चला जाएगा पक्षांतरण में और उधर जाकर किसका हो जाएगा माइनस का, तो 4 में से 2 घटेगा तो 2 रहेगा, इसका मतलब आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट 23 के बारे में। क्या कह रहा है 23, देखिए x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड एक्स और जेड स्क्वायर एक्स वाई क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन तो हमने देखा है, लेकिन उसमें और इसमें थोड़ा सा फर्क है। जो पार्ट फर्स्ट में हमने देखा था वहां नीचे यहाँ पर z आ रहा था, लेकिन यहाँ एक्स वाई आ रहा है, z आ रहा है लेकिन सेकंड वाले में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेते हैं इसको, तो तरीका तो वही रहेगा, जब क्वेश्चन का पैटर्न भी वही है, तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना है 0, तो आपको तो एक्स वाई जेड की वैल्यू माननी है जिससे कि बराबर में 0 आ जाए, तो सबसे बेस्ट वैल्यू तो 0 0 0 ही रहती है, लेकिन वो मान तो ले 0 तो आ जाएगा, लेकिन जब यहाँ रखने बैठेंगे क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम तो नीचे सब जगह 0 आएगा, सब जगह छोड़िए, अगर कहीं एक जगह भी नीचे 0 आ गया तो 0 का भाग किसी भी संख्या में दोगे तो इन्फिनिटी आएगा, और ऐसा तो कोई ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए एक्स वाई जेड तीनों में से किसी को भी 0 नहीं मान सकते, तो फिर कम से कम वैल्यू मानिए, कम से कम क्यों, ताकि कैलकुलेशन आसान रहे, मानने को तो आप बड़े से बड़ा नंबर भी मान सकते हैं। ठीक है, एक्स वाई जेड के बड़े से बड़े नंबर इस तरह से मान लो कि उनको जोड़ने पर 0 हो जाए, लेकिन जब यहाँ कैलकुलेशन करने बैठोगे तो फिर लंबी और बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, जब आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ना है तो फिर आसान संख्या ही मानकर चले जिससे कैलकुलेशन आसान रहे।
तो फिर 0 मानना था आसान, तो लेकिन वो यहाँ पर सेट नहीं हो रहा है क्योंकि इनमें रखने पर इन्फिनिटी दे देता है। तो एक्स वाई जेड तीनों में से कोई 0 नहीं है, तो फिर ये 1 और ये -2, ये 1 और ये -2 क्यों, ये दोनों 1 क्यों नहीं, इन दोनों को 1 मानोगे तो ये -2 हो जाएगा, और x और z को 1 मानोगे तो y -2 हो जाएगा। उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना, किसी को भी 1 और किसी को भी -2 मान लीजिए, लेकिन बराबर में 0 आना चाहिए। ठीक है, मानने को तो मैं 5 5 और -10 मानूं तो भी चलेगा, 15 15 और -30 मानूं तो भी चलेगा, 80 80 और -160 मानूं तो भी चल जाएगा, आंसर आ जाएगा और वो भी सही। लेकिन यहाँ रखने पर 80 80 और 160 कैलकुलेशन भारी पड़ जाएगी, तो इसीलिए उस कैलकुलेशन से बचने के लिए हम कम से कम नंबर मानकर चल रहे हैं। जब आंसर सेम ही आना है तो कॉम्प्लिकेटेड नंबर नहीं लेना। तो बस एक्स वाई जेड आ गया, अब तो बस वैल्यू रख लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो रखते हैं वैल्यू, एक्स स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, वाई जेड तो वाई और जेड तो 1 और -2 हो गया, ये लीजिए। फिर वाई स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, अपॉन जेड एक्स मतलब 1 और -2 का गुणा -2, ये लीजिए माइनस। जेड स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर कितना 4, तो ये लीजिए 4। एक्स वाई मतलब 1 और 1 का गुणा 1, तो ये लीजिए 1। ये प्लस लगा दिया यहाँ पर क्योंकि प्लस ही रहेगा, आ ही नहीं रहा माइनस। -½ और -½ -1 और ये +4, तो फाइनली आंसर आया 3। तो ऑप्शन हमारा सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर आपका चौथा। ठीक है, और जो पार्ट फर्स्ट में किया था उसमें आंसर -3 आ रहा था। उसका रीजन ये था कि यहां पर भी वैल्यू आ रही थी माइनस की और 1 की जगह 2 आ रहा था उस क्वेश्चन में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर और कोई क्वेश्चन है और उसके हिसाब से देखें तो आंसर आया +3, जो कि ऑप्शन मैच कर रहा है आपका ऑप्शन नंबर चौथा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 23। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 24 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 24? देखिएगा, अलजेब्रा बीजगणित का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा अगर आप ध्यान देकर सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण के नियम को ध्यान में रखते हुए करें तो आसान सवाल है, फ्री के नंबर है एक तरह से, लेकिन कंफ्यूजन भी क्रिएट कर देता है, इसलिए थोड़ा ध्यान से देख। आपको कह रहा है x स्टार y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2y। ठीक है, इसका मतलब क्या है देखिएगा, x स्टार y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2y। ठीक है, तो इसका मतलब जो स्टार के पहले है वो x रहेगा, जो इस स्टार, ये कोई भी चिन्ह हो सकता है, डॉलर का हो सकता है, ठीक है, हैश हो सकता है, किसी भी तरह का कोई भी चिन्ह हो सकता है। ये इस चिन्ह का मतलब ही इन्होंने बताया है कि ये समीकरण है। तो जो स्टार से पहले है वो x और जो स्टार के बाद है वो y, और उनकी वैल्यू इस समीकरण में रखनी है, तब जो आपको दे रखा होगा वो चिन्ह, उसका मतलब आप कह पाओगे। तो हमें ये पूछ रहा है कि 2 स्टार 3 प्लस 3 स्टार 4 क्या होगा। तो आप देख सकते हैं 2 बार स्टार आया, तो इसका मतलब 2 बार आपको ये इक्वेशन काम में लेनी पड़ेगी। अब जरा ढंग से समझिएगा, कई लोग गलती कर देते हैं, उस गलती को करना नहीं है। तो आप कहेंगे स्टार के पहले वाला तो x है और स्टार के बाद वाला y, बट ऑब्वियस है, दिख रहा आप। तो बस ये है इस स्टार का मतलब इक्वेशन में। तो इस इक्वेशन को इसके लिए लिखते हैं, केवल 2 और 3 के लिए। क्या होगी 3x कितना है 2 प्लस 2y कितना है 3, ये इसका काम हो गया। ठीक है, ये बीच में प्लस है तो हम प्लस लगा लेते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसकी, ये स्टार के पहले वाला x है और ये स्टार के बाद वाला y। तो अब इसके लिए ये इक्वेशन वापस लिखी जाएगी, तो लिख लेते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, ये रहा 3x, x कितना है 3 प्लस 2y कितना है 4। अब कुछ नहीं करना, अब तो इसको कैलकुलेट करके, सरलीकरण करके, सिंप्लीफाई करके आपको आंसर बताना। तो ठीक है, लिख लेते हैं इसको। देखिएगा 3 का 2 से कितना 6, 3 का 2 से कितना 6, 6 और 6 ये कितना 12, 3 का 3 से कितना हो गया ये 9। ठीक है, 3 इंटू 3 हो गया 9 और 4 इंटू 2 हो गया 8, 9 और 8 कितना हो गया आपके पास 17। अब इनको ऐड कर लिया तो ये हो गया कितना 29। ऑप्शन में है 29, बिल्कुल है, और वो ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, सेकंड ऑप्शन। तो ये था हमारा 24, जिसका आंसर आ रहा है 29,
जो कि ऑप्शन मैच कर रहा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात करते हैं नेक्स्ट 25 के बारे में। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है 25 बी, देखिएगा, अच्छा सवाल है। आपको कह रहा है एक्स स्टार वाई, जैसा कि मैंने कहा स्टार की जगह किसी भी तरह का कोई भी चिन्ह हो सकता है, ये गुणे का चिन्ह नहीं है, ये एक तरह का जो रीजनिंग में आपके अलग अलग चिन्ह आते हैं उस तरह का एक साइन है ये, जिसको ये कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1। ठीक है, तो ये स्टार का मीनिंग आपको इस इक्वेशन के थ्रू बता दिया गया है। अब आपको जो पूछा है उसकी बात करते हैं, तो देखते हैं उसको। तो आपको पूछा गया है यहां पर 1 स्टार 2 स्टार 3। ठीक है, अब 2 स्टार आ गए, तो दोनों को तो एक साथ कैसे सॉल्व करेंगे? तो अब हम सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण का नियम जानते हैं, उसके अनुसार वी बॉड मास का जो नियम होता है उसके अनुसार पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो पहले हमें केवल और केवल फोकस करना है किस पर? इस पर, इस ब्रैकेट पर। तो इस ब्रैकेट में देखिए 1 स्टार 2 है, तो इसका मतलब ये स्टार के पहले वाला x और ये स्टार के बाद वाला y। केवल इसको सॉल्व कीजिए, ये स्टार 3 एज इट इज चलता रहेगा। तो कर लेते हैं इसको सॉल्व। तो देखिएगा एक्स स्टार वाई का मीनिंग तो आपको पता है, एक्स स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस एक्स वाई मतलब 1 गुणा 2 प्लस 1, ये प्लस 1 और इसके बाहर स्टार 3 एज इट इज अभी भी पड़ा है। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना मिल रहा है आप देख सकते हो। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 1 5, 5 और ये कितना हो गया 2, 6, 6 और 1 ये कितना हो गया 7। तो ये हो गया 7 स्टार 3। अब आपको पता है ये मेरा x है और ये मेरा क्या है y। ठीक है, तो अब आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको देख लेते हैं कितना आ रहा है। देखिएगा ये आ जाएगा आपके x और y की वैल्यू पता है, लिख लीजिए, सीधा लिखते हैं अब। x का स्क्वायर तो 7 का स्क्वायर कितना 49 प्लस y का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर कितना 9। ठीक है, फिर आपके प्लस क्या है एक्स वाई, तो 9, 7 का 3 से गुणा कितना 21 और प्लस कितना है 1। बस आ गया आपका आंसर। 49 और 1 हो गया 50 और 21 और 9 इनको ऐड कर लिया, ये 30, 50 और 30 कितना हो गया 80, जो कि ऑप्शन में आपको दिख रहा है क्या? नहीं, तो इसका मतलब ऑप्शन इनमें से नहीं है। तो क्या होगा 49 और ये 50 और ये है कितना 30, तो 50 और 30 80, ये तो सही है। इसको देखें वापस एक बार के लिए, 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9, फिर x और y 7 का 3 से गुणा 21 और ये प्लस 1 1, ये भी सही है। इसको देख लेते हैं फिर से कहीं गड़बड़ हुई हो तो ये एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर वाई स्क्वायर 2 का स्क्वायर एक्स वाई 1 इंटू 2 प्लस क्या कह रहा है 1। ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना 4 और 1 ये 5, 5 और ये कितना आ रहा है, अच्छा 2 और 1 का गुणा हो गया 2 और ये 1, तो ये 1 जोड़ना भूल गए हम, ये हो गया 5, 5 और ये 3, ये 8 होगा, 8 होगा। तो ये 7 की जगह हम क्या लिखेंगे 8, तो लिख लेते हैं 7 की जगह 8। तो फिर 8 लिखा तो 8 का स्क्वायर भी देख लेते हैं कितना 64। ठीक है, अब इसको ऐड कर लेते हैं, तो ये तो 30 है ही है, 64 और 1 कितना हो गया 65, तो 30 और 65 कितना होगा 95, तो वो भी नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, ये 30 है, ये 64 और 165 और ये 30 95, ये तो सही है। ये आया आपके 3 और ये कितना 5 8, 8 और 3 8 का 64, ये भी सही है। चलिए ठीक है, 95 नहीं है ऑप्शन में, तो इस 98 को 95 हम करते, तो ऑप्शन सही है हमारा, ऑप्शन नंबर कौन सा? चौथा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 25। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में। क्या है क्वेश्चन नंबर 26? देखिए, टू की पावर n प्लस टू की पावर n माइनस 1 अपॉन टू की पावर n प्लस 1 माइनस टू की पावर n। चलिए, टू की पावर n प्लस, इसको ऐसे लिख सकते हैं,
क्योंकि जब आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती है, तो ये आधार समान है 2 और 2, तो घातें जोड़ लो तो n-1 होगी जोड़ने पर, तो वही लिखा हुआ है क्वेश्चन में। चलिए, ये जो नीचे है इसको क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर n गुणा 2 की पावर 1। क्यों? क्योंकि जब आधार समान होता है तो घातें जुड़ती है, तो दोनों के आधार समान है 2 2, तो घातें जोड़ लो n+1, वही लिखा हुआ है वहां पर, माइनस ये 2 की पावर n। अब कुछ कॉमन लेते हैं, ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है तो ले लो, ऊपर से कॉमन आ रहा है 2 की पावर n, तो ये लीजिए 2 की पावर n कॉमन ले लिया, अंदर बचा यहां पर कुछ भी नहीं मतलब 1, प्लस 2 की पावर n तो बाहर चला गया, 2 की पावर -1 बच गया। नीचे से कॉमन ले लेते हैं 2 की पावर n, अंदर क्या रह गया 2 की पावर 1 मतलब 2 ही हुआ, वो 2 की पावर n तो पूरा ही बाहर चला गया, तो 1 बच गया। ठीक है, 2 की पावर n से 2 की पावर n तो हम कैंसिल कर सकते हैं, तो नीचे 2 - 1 है तो वो तो 1 ही हुआ, ऊपर कितना रह गया, तो नीचे वाला 1 लिखने की जरूरत है नहीं, ऊपर रह गया 1 प्लस 2 की पावर -1, तो ये 1/2 हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है घातांक के नियमानुसार, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के अकॉर्डिंग, जब अंश से हर में जाते हैं तो घात का चिन्ह बदल जाता है। 2 पावर -1 था, नीचे गया तो 2 पावर 1 हो गया, तो पावर 1 लगाने की जरूरत नहीं है, तो आंसर आ गया आपके पास 1.5, जो कि हम देख सकते हैं 3/2 के रूप में है, तो ये 3/2 भी कह सकते हैं। ऑप्शन हमारा सही हो गया, ऑप्शन नंबर कौन सा, दूसरा। ये था क्वेश्चन नंबर 26। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 27 के बारे में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, देखिए, x + 1/4x इज इक्वल्स टू कितना दे रखा आपको, 3/2, तो जो गिवन है वो देखिए, और आपको पूछ रहा है 8x³ + 1/8x³, ठीक है, 8x³ 1/8x³, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा क्यूब पूछ रहा है तो डेफिनेटली क्यूब का ही फॉर्मूला लगेगा, तो ये x है उसका क्यूब हो गया x³, कोई दिक्कत नहीं है। ये 1/x है उसका क्यूब हो गया 1/x³, यहां भी कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत सिर्फ आ रही है तो इन संख्याओं में आ रही है, ये 8 है, ये 8 है, तो ये वहां पर 8 क्यूब होने के बाद है, तो डेफिनेटली यहां पर 2 होना चाहिए था और यहां पर भी 2 होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि यहां पर भी 2 और यहां पर भी 2 होना चाहिए था लेकिन है नहीं, तो क्या हम यहां पर 2 ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं। कैसे? इस पूरे को 2 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो आप इस पूरे को जब 2 से गुणा करोगे, ये लीजिए 2 से गुणा कर दीजिए, तो डेफिनेटली 2 से आपने गुणा इधर किया है तो बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, तो 2 से गुणा उधर भी करना पड़ेगा, तो ये लीजिए 2 से गुणा उधर भी कर दिया, और ये 2 से 2 कट भी गया इधर, और बराबर में इसके 3 आ भी गया, ठीक है। अब इधर 2 से गुणा करने पर क्या हमें जो 8 चाहिए वो मिल जाता है क्या, देखते हैं। 2 अंदर गया तो ये 2x हुआ, प्लस ये 2 अंदर जाएगा तो 2/4 होगा, 2/4 को 1/2 ही तो हम लिखते हैं, तो ये 1/2x होगा। तो क्या अब x का क्यूब x³ है? बिल्कुल है। 1/x का क्यूब 1/x³ है? बिल्कुल है। 8 आ रहा है तो 2 का क्यूब ही 8 होता है, तो 2 का क्यूब 8 है, और 1/2 का क्यूब 1/8 है। बस अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको दोनों तरफ जो है वो क्यूब लगा देना है। दोनों तरफ क्यों लगाना है? क्योंकि जो परिवर्तन एक पक्ष में करोगे वही परिवर्तन आपको दूसरे पक्ष में करना ही पड़ेगा, क्योंकि बीच में लगा हुआ है बराबर। तो हमने कर लिया दोनों पक्षों में एक समान परिवर्तन। तो देखते हैं हम, a + b का होल क्यूब, ठीक है, और ये 3 का क्यूब तो हम लिख लेंगे 27। तो अब हमारा a क्या है, ये पूरा a है, और 1/2x ये पूरा b है, तो a + b का होल क्यूब हुआ, तो उससे अब हम लिखते हैं a³ + b³ + 3ab a + b, उससे हमारा जो पूछा गया है वो आंसर आ जाएगा। चलिए लिखते हैं अब इसको। तो a + b का होल क्यूब फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, नहीं याद है तो फिर से एक बार के लिए यहां पर लिख देता हूं ताकि आपको फिर से याद आ जाए। तो हम कहेंगे a + b का होल क्यूब जो होता है a³ + b³ + 3ab a + b होता है, और हमारा a यहां पर है क्या, 2x, और हमारा b है यहां पर 1/2x।
ठीक है, ये फॉर्मूला हमने पार्ट फर्स्ट में अच्छे से देखे हैं, कई फॉर्मूले थे जो। चलिए, तो बस इतना लिख दिया, अब तो कुछ बचा नहीं। ए क्यूब ये लीजिए ए क्यूब, प्लस बी क्यूब ये लीजिए बी क्यूब, प्लस 3a ये लीजिए ए, बी ये लीजिए बी, और a प्लस बी तो ये लीजिए a प्लस बी, और 3 का क्यूब होता है आपके 27। अब आगे पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है, सीधा आंसर आ चुका है आपके पास। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो कटने के लिए वो आप देख सकते हैं, ये कट गया, ये तो हमें निकालना है, ये तो यही रहेगा। 2x प्लस 1/2x हमें पता है कितना है, 3 है, तो लिख लो इसकी जगह 3। अब इस 3 का और इस 3 का कर लो गुणा, जो कि कितना हो गया, 3 इंटू 3 9। ठीक है, और प्लस का है उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का, तो इसको इधर भेज दो, तो ये हो गया माइनस का। ये जितना भी मैंने बोला है सारा का सारा काम सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण का है। ठीक है, जो कि हम कर सकते हैं वर्बली, क्योंकि इतनी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन नहीं आई है यहाँ पर। तो फिर ये हो गया 3 का 3 से गुणा कितना, 9, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 27 में से आपको 9 कम करने हैं, वो हो जाएंगे कितने, 18। तो 18 ऑप्शन में है, बिल्कुल है, तो आंसर आ गया इसका 18, जो कि ऑप्शन मैच कर रहा है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, पहला। यही आपको पूछा था, तो फाइनली आंसर आ गया कितना, इसका 18। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 28, देखिएगा। 28 आपको कह रहा है 2 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 अपॉन, ठीक है, 1 प्लस 1 अपॉन 1 3 प्लस जो भी सीक्वेंस दे रखा है उसके बारे में आपको पूछा, और एक्स का मान पूछा है। यहाँ निकल जाएगा, बहुत आसान है। देखिएगा, 2 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन, ये है 3 प्लस 1 अपॉन 4। ठीक है, इस तरीके से ही होगा ये। चलिए, अब जब कभी भी इस तरीके के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय हमारा जो तरीका रहता है वो रहता है, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का हम यहां से स्टार्ट करते हैं लास्ट से, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इसलिए हमें पता नहीं है, लेकिन अब पता चलेगा कि इस तरह के सवालों को सरल इसी तरह से किया जाता है। लास्ट से स्टार्ट करो आप। ठीक है, अब क्या करना है, कुछ नहीं, इसे सॉल्व करते हुए चलिए बस। अब एक एक स्टेप नहीं लिखने, अगर यहाँ पर आपने एक एक स्टेप लिखना शुरू किया तो काफी समय लगेगा और काफी कुछ लिखा हुआ दिखेगा, और ऐसा लगेगा सवाल को करने में बहुत टाइम लगता है और बहुत कैलकुलेशन है, जबकि काफी काम, या यूं के सारा का सारा काम भी हम कर सकते हैं वर्बली। ठीक है, तो देखते हैं कैसे। केवल इस पर ध्यान दीजिए, आपको अभी केवल ये सॉल्व करना है। एलसीएम कितना है, 4, 4 का 3 से गुणा कितना, 12, 12 और 1 कितना, 13, तो 13/4 हुआ। ठीक है, अब ये 13/4 हुआ है, अब 1 अपॉन 13/4 है, 1/13/4 है, तो 1/13/4 है, बट्टा के नीचे बट्टा है तो संख्या ऊपर जाएगी, तो इस पूरे को मैं लिख सकता हूं क्या, 4/13। समझे आप? इसको लिया एलसीएम 4, 4 का 3 से गुणा, 12, 12 और 1 13, 13/4 है, तो 1/13/4 है, तो बट्टा के नीचे बट्टा है तो 4 ऊपर जाएगा, तो 4/13 आ गया। ठीक है, चलिए अब हमें सॉल्व करना है इसे, तो इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। अब इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, बिना लिखे हमने किया इसको सॉल्व। इसके बारे में बात कर रहे हैं तो फोकस कीजिएगा 1 + 4 अपॉन 13। इसको नहीं देखना है क्योंकि ये तो सॉल्व हो चुका है। तो 1 + 4/13 है, एलसीएम कितना आएगा, 13, 13 का 1 से गुणा 13 ही होगा, 13 में आप 4 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा कितना, 17। तो 1/17 बट्टा कितना है, 13, तो 1/17/13 है, तो बट्टा के नीचे बट्टा है तो संख्या कहां जाएगी, ऊपर जाएगी, तो ये हो जाएगा कितना, पूरा का पूरा अगर मैं देखूं, ये हो जाएगा आपके 13/17। ठीक है, तो 13/17 ये हो गया। तो अब क्या आगे आपके पास आंसर के तौर पर अगर हम बात करें, 2 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 13/17, वैल्यू किसकी निकालनी है आपको, एक्स की, तो निकाल लेते हैं। तो ये 13/17 कहां जाएगा, उधर चला जाएगा, तो भेज देते हैं इसको, तो ये चला गया इस साइड में, ये आ गया एक्स। एलसीएम आप देख सकते हैं, 17, 17 का 2 से करेंगे कितना हो जाएगा, 34, 34 में से आपको कितना कम करना है, 13, तो 34 में से हम कम कर लेते हैं 13, वो बनेगा कितना आपके 21।
तो 34 में से 17 का डबल 34, 34 में से आपने 13 लेस कर लिया, तो 34 में से आपने कर लिया कितना 13 कम, तो आ गया कितना आपका 21। 21/17 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि हम देखें अगर तो ऑप्शन मैच कर रहा है आपका ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि 17 का 1 से गुणा 17, 17 में 4 जोड़ोगे कितना होगा 21, तो ये 21/17। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 28, जिसका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर 4। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29 के बारे में। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में। 29 क्या कह रहा है आपको देखिएगा। 29 की अगर हम बात करें तो आपको इस बार x की वैल्यू नहीं पूछी, आपको इसको सॉल्व करना है। तो किस तरीके से है ये, वही जो हमने अभी अभी सीखा था, लेकिन उसमें केवल और केवल क्या थे, प्लस थे। यहाँ प्लस भी है, माइनस भी है, और साथ में मल्टीप्लीकेशन भी है, पर इसका कोई ज्यादा रोल नहीं है, ये तो यहीं पड़ा रहेगा। ये जब पूरा सॉल्व हो जाएगा तो एक फ्रैक्शन आ जाएगी, तो उस फ्रैक्शन उस भिन्न का इस भिन्न से गुणा करना, इतना सा। तो देखते हैं इसको, देखिएगा तो क्या होगा। स्टार्ट करते हैं इसको उसी तरह से करना। कैसे, पहले इसको सॉल्व करेंगे, जितना हो सकता है उतना कम लिखने की कोशिश करते हैं। तो इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कैसे होगा, 3 का 3 से गुणा, पहले तो एलसीएम आ गया 3, फिर 3 का 3 से गुणा कितना 9, 9 और 1 कितना 10, तो ये कितना हो गया 10/3। अब आप देखेंगे कि 10/3 तो ये हो गया, लेकिन 1/10/3 है, तो इस पूरे की अगर मैं बात करूं तो 1/10/3 है, तो वो हो गया 3/10। ठीक है, अब आप किसे सॉल्व करना चाहेंगे, आप सॉल्व करना चाहेंगे इसे। इधर मैं देखूं तो सीधा इस पे नहीं देखना, अब आपको फोकस करना है 2 + 3/10 पर। तो ये बीच वाला तो भूल जाइए, क्योंकि ये तो सॉल्व हो चुका है। तो 2 + 3/10 है, तो एलसीएम कितना आया 10। तो 10 का 2 से मल्टीप्लीकेशन करूं तो कितना हो गया 20। 20 में अगर मैं 3 ऐड कर लूं तो कितना हो गया 23/10। तो ये आ चुका है 23/10। अब आप देखेंगे 2/23/10 है, तो बट्टा के नीचे बट्टा है, तो नीचे वाली संख्या कहां जाती है, ऊपर। तो ये क्या था 2/23/10, तो 10 ऊपर जाएगा, ये 2 है, तो 2 और 10 का गुणा हो जाएगा। तो 2 और 10 का गुणा होगा तो वो क्या बन जाएगा 20, और ये कितना है नीचे 23। तो ये हो गया 2 - 20/23। ठीक है, तो अब हम देखें और इसको, तो इसको और सॉल्व करें तो देखिएगा जरा इधर। अब हमें करना है 2 - 20/23। तो एलसीएम कितना लोगे आप 23 लोगे। 23 का 2 से मल्टीप्लीकेशन करोगे तो अब केवल आपको फोकस करना है 2 - 20/23 पर। तो एलसीएम कितना आएगा 23। तो 23 का आप 2 से कर लीजिए मल्टीप्लीकेशन। तो 23 का 2 से मल्टीप्लीकेशन किया, वो हो गया 46। 46 माइनस क्या करोगे 20। तो 46 माइनस आपने 20 किया, तो वो हुआ आपका कितना 26। तो ये हो गया आपके पास 26/23। और 1 अगर मैं बात करूं तो 1/26/23 है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करने बैठूं तो इसको मैं देख सकता हूं क्या दे देगा आपको ये, जैसा कि मैंने कहा कि 26/23, 1/26/23 ये हो जाएगा 23/26। ठीक है, अब थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, क्योंकि अब ज्यादा कुछ बचा नहीं है। 2 3 - 23/26 और गुणा में चल रहा है 17/18। ठीक है, सॉल्व करते हैं अब इसको। तो देखिएगा एलसीएम ले लीजिए 26, तो 26 एलसीएम ले लेंगे, फिर वो तो ऊपर जाना ही है डेफिनेटली। तो ये 2 × 26 ये तो आएगा ही। ठीक है, 26 का हम 3 से गुणा कर लेते हैं, 26 का 3 से, फिर 23 क्या कर देंगे माइनस। तो 26 का हम 3 से करें तो 20 40 60 और 6 12 और कितना 18। तो कितना हो गया ये हो गया आपके 78। ठीक है, फिर 78 में से आपको क्या कम करना है, 78 में से आपको 23 कम करना। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपके 26 तो ऊपर चला गया, ये हो गया 5, और ये हो गया कितना आपके पास 5। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर मैच कर जाएगा।
तो कैंसिल होने के लिए जो दिख रहे हैं उनको कैंसिल करते हैं। तो क्या कैंसिल हो रहा है, ये गया कितना 9, कोई दिक्कत नहीं। और कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ पर, तो और कुछ यहाँ कैंसिल होता दिख नहीं रहा है। चलिए, तो नहीं कैंसिल हो रहा है तो फिर एज इट इज रहने देते हैं, जब कैंसिल ही नहीं हो रहा है तो फिर इसको एज इट इज रहने देते हैं। ये 55 है, ये 17 है, ये 26 है और ये 9 है। तो हम कह सकते हैं इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ऑप्शन आपको जरूर इन चारों में से कोई ना कोई मिल जाएगा। ठीक है, वो आप कर सकते हैं। तो फाइनली हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर इन चार ऑप्शन में से आ जाएगा इसे सॉल्व करने पर। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3030 के बारे में। तीस नंबर क्या कह रहा है देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 आपको कह रहा है a माइनस 1 ए इज इक्वल्स टू कितना है, √7, ए स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर और ए क्यूब माइनस 1 सॉरी ए क्यूब प्लस 1 क्यूब का मान क्या होगा वो हमें बताना है। बता सकते हैं, हमने ऐसे क्वेश्चन किए x और 1/x के लिए, या a और 1/a है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। a माइनस 1/a आपको दे रखा है √7 तो ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर तो आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि स्क्वायर वाला फॉर्मूला जो होता है वो प्लस दे रखा हो या माइनस दे रखा हो दोनों में काम कर जाता है। तो पहले स्क्वायर तो निकाल ही लेते हैं, तो कर लेते हैं दोनों तरफ स्क्वायर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, √7 का स्क्वायर कितना 7। कटने के लिए ये a से a है हमारे पास, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर -2 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा 7 और 2 कितना हो गया 9। एक जो पूछा था वो तो आंसर आ चुका हमारे पास 9, जो कि वर्बली मौखिक रूप से भी हम निकाल सकते थे। अब ऑप्शन देखूं तो ऑप्शन से पता चल रहा है कि ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी, क्योंकि सी में ही हमारा ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर कितना आ रहा है 9। तो अगर आंसर ही टिक करना है तो वो तो हो चुका है। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये देकर सीधा यही पूछा होता तो हमें ये निकालना आना चाहिए। कैसे निकालते हैं, तो बात करते हैं ए क्यूब प्लस 1/a क्यूब कैसे निकलेगा उसके बारे में। तो देखते हैं उसके बारे में, देखिएगा। अब अगर हम क्यूब वालों की बात करें तो क्यूब वालों में अगर आपको प्लस का पूछता है तो प्लस की ही वैल्यू पता होनी चाहिए, और अगर आपको माइनस का पूछता है तो माइनस की वैल्यू ही पता होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं स्क्वायर की बात करूं, ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर अगर आपको पूछे तो आपको अगर a माइनस 1/a होगा पता तो भी काम चल जाएगा, और अगर a प्लस 1/a पता होगा तो भी काम चल जाएगा। क्योंकि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर कोई भी फॉर्मूला देखूं तो दोनों फॉर्मूलों में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है। लेकिन जब बात होती है क्यूब की, तो अगर प्लस में पूछ रहा है तो a प्लस 1/a ही पता होना चाहिए आपको, और अगर यही a क्यूब माइनस 1/a क्यूब पूछता तब तो हमारा ये जो a माइनस 1/a √7 दे रखा था वो सीधा काम आ जाता। लेकिन दिया है माइनस में और क्यूब में पूछा है प्लस में, तो प्लस ही चाहिए तभी आप वो फॉर्मूला लगा पाओगे। तो अब प्लस चाहिए तो उसके लिए भी हमें एक चीज पता है, ये जो मैंने अभी तक ये लिखा वैसे ये जो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर है बिना लिखे निकल सकता था, क्योंकि हमें दिख रहा है स्क्वायर करना है, √7 का स्क्वायर 7 होता है, पता है सबको। ठीक है, फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वो तो निकालना है। क्या करोगे, -2ab, तो a और 1/a तो कट गया, माइनस का 2 साथ में जाकर जुड़ जाएगा 9 हो जाएगा, ये लीजिए बिना लिखे हो गया। तो ये लिखने की भी रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन लिखकर समझाया ताकि अच्छे से पता चले। अब बात करते हैं क्यूब की, जो कि प्लस में पूछा है, तो प्लस दिया हुआ होना चाहिए था हमें, लेकिन प्लस नहीं दिया हुआ, माइनस दिया है। तो माइनस दे रखा है और प्लस चाहिए तो निकाल सकते हैं, कैसे देखिए। वो हम निकाल सकते हैं इस तरह से, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर माइनस a माइनस 1/a का होल स्क्वायर बराबर 4 से। याद आ रहा हो, x प्लस 1/x का स्क्वायर माइनस x माइनस 1/x का स्क्वायर बराबर 4, x 1/x लिखते थे वो कट जाता था तो 4 ही बचता था। या फिर और भी डिटेल में समझाऊं तो a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर बराबर 4ab लिखा करते थे हम। ठीक है, तो अब आपको माइनस पता है, अब इसमें भी आपको लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वर्बली हो सकता है ये वाला काम भी।
आप देखेंगे a माइनस 1/a जो कि √7 दे रखा है, √7 का स्क्वायर आप करेंगे 7 होगा, वो 7 इधर माइनस का उधर जाकर प्लस का होगा, तो 4 और 7 आप जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, ये आपके हो जाएगा 11, इधर से स्क्वायर हटेगा तो a प्लस 1/a की वैल्यू आ जाएगी √11। तो बिना लिखे हमने बता दिया a प्लस 1/a √11 आ रहा है, और लिख कर देखें तो 2-3 स्टेप सामने आएंगे अभी। तो देखिएगा a प्लस 1/a चाहिए आपको, क्यों चाहिए, क्योंकि आपको a क्यूब प्लस 1/a क्यूब निकालना है, तो प्लस के लिए प्लस ही चाहिए, लेकिन दे तो माइनस रखा है, तो माइनस दे रखा है, तो माइनस से प्लस हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। तो ये कितना दे रखा आपको, √7, √7 का स्क्वायर 7 उधर गया, 7 प्लस 4 11, इधर से स्क्वायर हटा तो उस 11 का हो गया स्क्वायर रूट, तो इसका मतलब प्लस वाली वैल्यू आ गई आपके √11। बस अब आपका आंसर आ जाएगा। अगेन फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा, क्यूब वाला। जैसा कि मैंने कहा हमने दो काम किए, एक ये और एक ये, तो दोनों ही बिना लिखे हो सकते थे और वो बिना लिखे हमने करके भी देखे हैं। ठीक है, अब देखते हैं जो हमको निकालना है क्यूब, उसके बारे में। क्यूब निकालना है तो क्यूब का फॉर्मूला लगाइए, प्लस निकालना है तो प्लस वाला ही फॉर्मूला। तो इसका मतलब a प्लस 1/a आपको कह रहा है कितना, √11, तो इसका हमें करना पड़ेगा क्यूब। क्यों, क्योंकि क्यूब निकालना है, तो क्यूब तो दोनों तरफ ही होगा, तो ये लीजिए दोनों तरफ क्यूब कर लीजिए। अब ये बन गया हमारे पास a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला। अब वैसे इसे भी बिना लिखे कर सकते हैं अगर फॉर्मूला याद है तो। ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब, वो तो निकालना है, उसको तो छेड़ना ही नहीं है, प्लस 3ab, तो a और 1/a तो कट गया, 3 ही बचा, ब्रैकेट में a प्लस बी जो कि कितना हमारे पास √11, तो 3 इंटू √11, इधर से प्लस में है उधर जाकर माइनस में लगेगा, तो उधर क्या है, √11 का क्यूब। तो रूट में अगर कोई संख्या उसका क्यूब करना होता है तो क्या होता है, वो संख्या वापस आती है और स्क्वायर रूट आ जाता है, तो 11 √11 हो जाएगा, और इधर जो 3 11 रूट था वो उधर जाकर माइनस हो गया, 11 √11 में से 3 √11 कैंसिल हो जाएगा, तो 8 √11 बच जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन दिख जाएगा 8 √11 के लिए। देखें तो इसमें नहीं मिल रहे हैं ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन ऊपर नीचे हो सकता है गड़बड़, लेकिन हमारा जो तरीका है वो बिल्कुल सही है। तो देख लेते हैं, ऑप्शन अभी चेंज करके देख लेंगे। चलिए, तो आप देखेंगे ये 4 था, ये हमें दे रखा था √7, उसका स्क्वायर हुआ कितना, 7, डेफिनेटली उसका स्क्वायर हो जाएगा a माइनस 1/a का, तो 7 उधर गया, तो 7 और 4 हमने देख लिया कितना हो गया, 11। ठीक है, अब 11 हुआ प्लस में ही होगा क्योंकि ये माइनस का है, तो इधर से स्क्वायर हटा तो ये √11 हुआ, तो √11 हुआ, तो अब इसे सॉल्व करना है, कर लेते हैं। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ये कट गया, और a प्लस बी, और √11 का क्यूब है तो वो संख्या तो वापस आती है और साथ में रूट में भी आती है, 11 √11 आया, ये तो हमें निकालना है, तो छेड़ना ही नहीं है इसको। तो ये जो है ये हमें पता है a प्लस 1/a कितना है, √11, तो लिख लेते हैं √11। अब जरा देखिए ये 3 √11 है जो कि यहाँ पर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब इक्वल्स टू 11 √11, तो उधर है, और ये 3 √11 उधर जाकर क्या होगा, माइनस, तो 11 √11 में से 3 √11 घटा लेते हैं, तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 8 √11, तो 8 √11 इसको चेंज कर लेते हैं, ऑप्शन को थोड़ा सा देखिएगा, ये हो जाएगा आपके कितना, इसको कर लेते हैं हम 8 √11, तो ऑप्शन हमारा सही हो गया, ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। ये मन से चेंज नहीं किया है, हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक की वजह से यहाँ पर वैल्यू ढंग की नहीं हो, सही नहीं हो, सही वैल्यू ये होगी, और आंसर बिल्कुल आपका ये सही है। तो मैंने कहा ये बिना लिखे हुआ, और इसमें भी लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं थी। अगर आपकी प्रैक्टिस हो तो ये क्वेश्चन वर्बली भी हम कर सकते हैं, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात इनमें नहीं होगी। ठीक है, प्रैक्टिस होनी चाहिए और फॉर्मूले पता होने चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में। वैसा ही कुछ क्वेश्चन है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 31, x प्लस 1/x अगर 2 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। वैसे तो इसका मान 2 ही होगा, क्यों, एक चीज और है इसमें बीजगणित में, अगर x प्लस 1/x बराबर 2 होता है
तो हमेशा ध्यान रखिए x का मान एक ही होगा, इसके अलावा x का मान कुछ हो ही नहीं सकता। वैसे ही अगर x प्लस 1/x बराबर -2 है तो x का मान हमेशा -1 ही होगा, उसके अलावा x का कोई दूसरा मान हो ही नहीं सकता जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। और वैसे ही उस वाली में x बराबर 1 के अलावा कोई और x का मान हो ही नहीं सकता जो इस समीकरण को संतुष्ट करता। ठीक है, तो इसका मतलब देखकर ही पता चल गया कि x प्लस 1/x बराबर 2 है तो x एक ही होगा। जब x का मान ही पता चल गया तो 1 का स्क्वायर 1, 1/1 का स्क्वायर ये भी 1 और 1 कितना 2। और सॉल्व करना है तो लीजिए x प्लस 1/x बराबर 2 है, स्क्वायर पूछ रहा है तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। ये लीजिए दोनों तरफ कर दिया स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना 4। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये x से x गया, ये तो निकालना है, प्लस का 2 उधर जाएगा, 4 में से 2 घटेगा 2 बचेगा, वही हमने कहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 32, देखिए यदि x प्लस 1/x इक्वल्स टू 3 है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होगा। बिना लिखे भी हम इसको कर सकते, देखिएगा कैसे, अभी हमने किया था x प्लस 1/x कितना है 3। जैसा कि मैंने आपको कहा अगर क्यूब में प्लस का पूछ रहा है तो प्लस का मान ही होना चाहिए, और नहीं होता है तो हम निकालते हैं, जैसे अभी हमने निकाला भी था पिछले से पिछले क्वेश्चन में। प्लस का क्यूब पूछा है और प्लस में ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए। तो सीधा फॉर्मूला लगाया हमने। ठीक है, 3 का क्यूब तो हम कर लेंगे जो कि कितना होता है 27। अब देखिए जो कि मैंने कहा बिना लिखे भी हम कर सकते हैं, तो देखिएगा a प्लस बी का होल क्यूब हुआ तो a क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, वो तो निकालना है, वो तो यही रहेगा, प्लस 3ab तो x और 1/x घटा तो 3 ही बचा, ब्रैकेट में a प्लस बी मतलब x प्लस 1/x जो कि कितना है 3 है, तो 3 का 3 से गुणा हो गया कितना 9। तो 27 में से आपको 9 कम करना है, तो 27 में से आप 9 कम कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 18, जो कि ऑप्शन है कौन सा, सेकंड। सिंपल, बिना लिखे कर लिया। और लिख कर देखें तो भी देख लीजिए, दोनों तरफ कीजिए क्यूब, दोनों तरफ क्यों, क्योंकि बीच में बराबर है तो परिवर्तन दोनों पक्षों में एक समान होगा। कर दिया दोनों तरफ क्यूब। अब देखिए 3 का क्यूब तो 27 हो गया, ये आपका a प्लस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला बन गया, और वो होता आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब, एक का क्यूब एक ही होगा, प्लस 3ab और a प्लस बी। तो ये कैंसिल हो गया, ये तो निकालना है। x प्लस 1/x कितना है आपका 3 है, तो x प्लस 1/x 3 है, तो ये लीजिए 3। अब आप देखेंगे जब आपने वैल्यू रख ली है तो ये इधर प्लस में है तो उधर जाकर माइनस में होगा, 3 इंटू 3 9, उधर जाकर 9 हो गया माइनस का। 27 में से 9 कम कर लेते हैं तो कितना हो गया 18, जो कि ऑप्शन मैच कर रहा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, सेकंड ऑप्शन। यही आपको पूछा था, तो ये था क्वेश्चन नंबर 32। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 33 के बारे में। क्या कह रहा है आपको 33, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछा है, तो मैंने आपको क्या कहा, जब स्क्वायर में प्लस का पूछे तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस दे रखा है या माइनस दे रखा है दोनों से आंसर आ जाता है, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर करो या a माइनस बी का होल स्क्वायर करो, दोनों में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता ही आता है। तो ये तो आसान है, सिंपल सा। x माइनस 1/x बराबर 4 है, तो आपको तो दोनों तरफ स्क्वायर करना है। दोनों तरफ क्यों करना है, क्योंकि बीच में बराबर है तो परिवर्तन दोनों में एक समान होगा। बिना लिखे भी कर सकते हैं इसको, 4 का स्क्वायर कितना 16, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, वो तो पूछा ही है, माइनस 2ab तो 2ab मतलब x और 1/x, तो वो तो कट गया, 2 ही बचा, माइनस का उधर जाकर प्लस का, 16 और 2 कितना 18। तो ऑप्शन कौन सा सही है इसका, सेकंड ऑप्शन। करके देखें तो लीजिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक ही होगा, माइनस 2ab, ये कैंसिल, ये तो निकालना है तो यही रहेगा, और माइनस 2 है, इधर से उधर जाएगा, पक्षांतरण होगा तो प्लस का हो जाएगा, 16 और 2 कितना 18, जो कि ऑप्शन मैच करिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, सेकंड। ये था क्वेश्चन नंबर 33। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 34
4 से हमारे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।